अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखे जी आप सब लोग कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर किसी से पूछेंगे, यानी हर मुजरिम से पूछा जाएगा कि आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अपने मालिक की इबादत क्यों ना की। तो उस वक़्त उनमें से ये चार ग्रोह होंगे कि एक अमीर लोग होंगे, दूसरा गरीब लोग होंगे, तीसरा बीमार लोग होंगे और चौथा गुलाम लोग, यानी जो लोगों की गुलामी करते होंगे। ये चार ग्रोह ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे कि आप लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत क्यों ना की। अमीर कहेगा या अल्लाह आपने हमें माल ही इतना दिया था कि हम एसी लगा कर और उसी माल में महल बनाकर गाड़ियाँ लेकर घूमते फिरते खाते पीते उसी में मसरूफ़ रहे, तब हम इबादत ना कर सके। अमीर का ये जवाब होगा। जब गरीब से पूछा जाएगा, गरीब कहेगा या अल्लाह हम तो गरीब ही बहुत थे, हम इबादत कैसे करते, सारा दिन मजदूरी करते थे, बच्चों का पेट पालना, खुद ये वो, हमारी तो मजबूरियाँ बहुत थी। नंबर 3, अब बीमार की बारी आ जाएगी। बीमार से जब पूछा जाएगा वो कहेगा या अल्लाह मैं तो बीमार ही इतना था, मैं आपकी इबादत कैसे करता। नंबर 4, जब चौथी बारी गुलाम की होगी। गुलामों से जब पूछा जाएगा कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत क्यों न की, तो गुलाम कहेंगे या अल्लाह हमने सारी ज़िंदगी लोगों के काम किए, गुलामी में गुजारे, इसलिए हम लोग इबादत ना कर सके। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे सबसे पहले अमीर बंदा अकेला अलग से खड़ा हो जाए ताकि सब लोग उसको देखें और उससे पूछा जाएगा। अमीर की बारी हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे ऐ सलेमान अलैहिस्सलाम, इसको बता कि आपके पास कितने ख़जाने थे और तो कितना अमीर था। क्या इस आपसे भी ये बंदा इतना अमीर था कि ये कह रहा मैं अमीर था तो इसलिए मैं इबादत नहीं कर सका। तो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की सारी बात उनके सामने रखी जाएगी, उस मुजरम के सामने, कि ये देखो कि कितने ख़जाने वाले थे और एक बादशाह थे और इतना कुछ इनके पास था, लेकिन ये अल्लाह ताला की इबादत से एक मिनट भी गाफिल नहीं हुए, ना अपने रब के ज़िक्र से, ना शुक्र से और ना ही इबादत से। उन्होंने दिन रात अपने रब की इबादत की। इसी तरह फिर अगले बारी आ जाएगी गरीब की। गरीब की बारी जब आएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम बताओ कि ये बंदा आपसे ज़्यादा गरीब था या आप जितने गरीब थे, तो क्या आपके ऊपर जब गुर्बत थी तो आपने अपने रब की कितनी इबादत की, कितनी छोड़ी किया किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे या अल्लाह हम लोग तो आपकी इबादत से एक लम्हा भी गाफिल नहीं हुए, हमने तो कसरत से ज़िक्र भी किया, शुक्र भी किया और अपने रब की इबादत भी की। उस वक़्त गरीब भी शर्मिंदा होगा और सर झुकाकर खड़ा रह जाएगा अमीर की तरह। इसी तरह जब बीमार को बुलाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे बीमार से, ये लो अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को फिर बुलाया जाएगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अब देखो आप ज़्यादा बीमार हो या ये ज़्यादा बीमार है, और आप बताएं कि आपने 40 साल की ज़िंदगी में 40 साल आपने बीमारी में गुजारे, तो क्या आपने बीमारी की हालत में अपने रब को कितना भूले या अपने रब की कितनी इबादत की। वो भी कहेंगे या अल्लाह हमने किसी लम्हा अपने रब का जिक्र नहीं भूला, अपने रब का शुक्र नहीं भूला, अपने रब की इबादत नहीं भूली। तो उस वक़्त इसकी बीमारी वाले का भी जवाब उसको मिल जाएगा। इसके बाद अब बारी आ जाएगी गुलाम की। अब गुलाम को बुलाया जाएगा और उनके सामने जब गुलाम की बारी आएगी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और हज़रत बिलाल को बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कि अब तुम इन दोनों से ज़्यादा गुलामी में थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने पहले कुएं में फेंका, फिर वो अजीज़ के घर उन्होंने गुलामी की, फिर 21 साल उन्होंने कैद खाने में गुजारे, तो क्या बंदे तू ज़्यादा गुलामी करता रहा या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा गुलामी की। और फिर साथ ही हज़रत बिलाल की बात होगी कि हज़रत बिलाल के साथ क्या होता रहा कि उन्होंने काफ़ी अरसा गुलामी में गुजारा, बड़े बड़े सरदार इनको बहुत मारते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी
تب اس نے کلمہ پڑھا تھا حضرت بلال نے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب ان چاروں مجرموں کے سوالوں کا جواب ان کو مل جائے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جب نون لگتا ہے تو اس وقت ہم سب کے لیے آ جاتا ہے۔ اجرنا کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہم اجرنی بولیں گے تو صرف یہ ہوگا کہ یا اللہ مجھے بس جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اس لیے اکثر لوگ جب ہمارے درس میں یہ دعائیں سے بولی جاتی ہے نا، تو جن کے پاس علم نہیں وہ بیچاری بچیاں کہتی ہیں کہ باجی آپ لوگوں نے دعا غلط پڑھی، لیکن جب جن کو سکھا دیا گیا ہے ان بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ اجر نہ بولنے سے ہم سب کے لیے دعا ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ اجر نہیں بولیں گے تو صرف پھر جو بولنے والا بندہ ہے نا وہ خود ہی جہنم کی آگ سے بچ رہا ہے۔ چھوٹی جا لگتی ہے تو پھر اپنے لیے، نون جب لگ جاتا ہے تو پھر سب کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ جتنا سا ہم نے دین سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے، رب زدنی علما، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی دین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔